वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, बिग अपडेट्स है यूपीएचएससी उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन, जो कि उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती करती है। इसी के विज्ञापन संख्या 51 को लेकर बिग अपडेट्स ये है साथियों कि जिस प्रकार सरकार हालिया दिनों से अपनी सक्रियता को दिखा रही है और नियुक्ति के मामले में, उसको लेकर ये आसार बढ़ गए हैं कि अब विज्ञापन संख्या 51 के लिए भी परीक्षा जो है, एग्जाम बहुत ही जल्द शुरू होने के आसार बढ़ गए हैं। तो जिस प्रकार हालिया दिनों में सक्रियता है और प्रमुख समाचार पत्रों में भी इसकी चर्चा हुई है, उन सभी घटनाक्रमों को देखते हुए हम लोग एक निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप इस न्यूज को देखें। मदरसों समेत सभी शिक्षण संस्थानों में शिक्षक की भर्ती एक ही आयोग से, यानी उत्तर प्रदेश में जो नया शिक्षा सेवा आयोग बनने वाला है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, इसके लिए प्रक्रिया काफ़ी तेज हो गई है। अगर इसके माध्यम से कोई नियुक्ति होनी हो, उसमें भी ज़्यादा विलम्ब नहीं होगा, क्योंकि देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक की है। और इस बैठक के बाद अब ये ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, जितने भी शिक्षक यानी शिक्षा से संबंधित जो जितनी भी भर्तियाँ हैं, चाहे वो पीजीटी हो, टीजीटी हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो, सभी बहुत जल्द ही वो कह सकते हैं कि आगे पुनः बढ़ जाएगी, जो कि रुक गई है। और यहाँ से आप देख पा रहे हो कि नया आयोग के गठन की बात चल रही है। वहीं अब इस न्यूज़ को कवर करते हैं, जो कि यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ पे सभी आयोग और चयन बोर्ड से जवाब मांगा गया है कि मार्च 2024 तक आप कितनी भर्तियां करेंगे, इसका डाटा मांगा गया है। यानी अब जब ये वापस डाटा देंगे कि मार्च 2024 तक हम कितनी भर्तियां करेंगे, इसमें अपनी समस्याएं भी गिनाएंगे कि हम 24 तक तो बहुत सारी नियुक्तियां कर देते, लेकिन अभी यहाँ पे आपके आयोग में सदस्य नहीं है। यूपीएचएससी के मेंबर रिटायर कर चुके हैं, यूपीएचएससी के चेयरमैन रिटायर कर चुके हैं। अब ये अपनी समस्याओं को बताएंगे, तो उधर से उसका क्या होगा, रिप्लाई आएगा। रिप्लाई में अभी एक सिर्फ यूपीएचएससी की समस्या ये साथियों, सिर्फ एक मेंबर अगर यूपीएचएससी में हो जाते हैं तो कोरम पूरा हो जाएगा, 3 लोग हो जाएंगे और एग्जाम तिथि की घोषणा हो सकती है। तो इसके जवाब के बाद निश्चय ही उधर से इसी प्रकार की सक्रियता आने की उम्मीद है। और देखिए क्या है, यहाँ पर जो न्यूज़ सरकारी विभागों में भर्तियों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की सक्रियता बढ़ गई है। शासन के सभी आयोगों और बोर्डों के सचिवों से सूचना मांगी गई है कि वो मार्च 2024 तक कितनी भर्तियां करेंगे, ये सूचना मांगी है। इसकी संभावित संख्या ईमेल पर तत्काल उपलब्ध कराने की बात है। जब ईमेल पर कोई सूचना मांगी जाती है, समझ सकते हैं आप उसका इम्पोर्टेंस ही क्या है, क्योंकि यहाँ सेकेंड में आपको सूचना दी जाएगी। तो ईमेल के माध्यम से मांगी गई तो सूचना देने में भी ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। और निर्देश मिलते ही सभी 7 बोर्ड और आयोग के सचिवों ने आनन-फानन में मंगलवार शाम तक इसकी सूचना शासन को भी भेज दी है। शासन से जारी इस आदेश को लोकसभा चुनाव 2024 से जोड़कर देखा जा रहा है। आसार है कुछ दिनों में कई भर्तियों का विज्ञापन भी आएगा और जो पुरानी वैकेंसी अभी अटकी है, पड़ी हुई है, उसको फिर से स्टार्ट किया जाएगा, क्योंकि 24 में लोकसभा चुनाव है और यूपी में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, इसलिए यूपी को टारगेट किया जाता है कि वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा सीटें किस प्रकार निकाली जाएँ। तो मेल पर मांगी थी सूचनाएँ, ताकि त्वरित गति से जवाब मिले। इसके बाद यहाँ से निष्कर्ष में ये पहुँच रहे साथियों कि भर्ती प्रक्रिया पुनः शुरू होने के आसार हैं। सरकार की इस सक्रियता को देखते हुए उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में लंबित असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के आसार हैं। आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त है, लेकिन सिर्फ एक सदस्य के चयन होने से कोरम पूरा हो जाएगा और भर्ती प्रक्रिया पुनः शुरू हो जाएगी। एक सदस्य के चयन के लिए आवेदन लिया भी जा चुका है, यानी जो एक सदस्य नियुक्त होंगे इसके लिए आवेदन भी लिया जा चुका है। जल्द ही परिणाम भी आ सकता है। ऐसे ही माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में शिक्षकों के 4163 पदों पर भर्तियां लंबित हैं, उसकी भी प्रक्रिया शुरू हो सकती है। पुलिस भर्ती बोर्ड से सब इंस्पेक्टर की भर्ती आ सकती है। तो साथियों, इन सभी न्यूज़ के बाद एनालिसिस यही है कि आपको अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए और उसमें और स्पीड बढ़ा देनी चाहिए। अगर आप स्लो हो गए हैं, तो आपने अपना मोमेंटम खो दिया है, तो फिर से आपको गेन करने की आवश्यकता है और पुनः अपने तैयारी, अपने लक्ष्य, अपने गोल में लग जाए। सभी को एग्जाम फाइटर नंबर 1 की तरफ से ऑल द बेस्ट और जल्द ही आपको एग्जाम तिथि की
सूचना मिल जाएगी और जैसे ही आगे कोई अपडेट्स आती है, सबसे पहले सूचना आपको यहीं से मिलेगी। इसलिए अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल बटन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और हर एक सूचना से आप रूबरू हो सकें। थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे टू ऑल।